बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग ने केमिस्ट्री क्लास 10th की उर्दू मीडियम में शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, जो ओवरऑल रूटीन के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 बनता है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे सिलेबस का, एसिड बेसिस और साल्ट्स का। एक वीडियो पहले बन चुकी है और इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस, इंशाई सवालात और न्यूमेरिकल्स वगैरह करने जा रहे हैं। चलते हैं जनाब, वन बाय वन पहले लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रोस्टेड लॉरी तस्वर के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ करें और मिसालों से वाज़ह करें कि पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। पेज 28-29, वन बाय वन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मेंशन कर दिया, कलर चेंज हुए हुए ताकि आपको पता लगता रहे कि ये लॉन्ग है शॉर्ट है। अब यह कि चूँकि शॉर्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं साथ साथ जो शॉर्ट वाला चक्कर है वो सारा ये मिटाने लगा हूँ ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1923 में जो डैनिश रहने वाला जर्मन का केमिस्ट था ब्रोस्टेड, उसने, और इंग्लिश केमिस्ट इंग्लिश था, इंग्लैंड का रहने वाला लॉरी ने, दोनों ने मिलकर प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर थ्योरीज पेश की थी। और ये आपका भी चलता जाएगा, ये भी आपने सारा करना है। ये आपका सवाल जो आप एग्जाम्पल भी दोनों देनी है, CH3COOH वाली, उसके बाद पानी और NH3 की कम्बिनेशन एग्जाम्पल भी देनी है ताकि साबित हो जाए कि पानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बतौर बेस रिएक्ट करता है जबकि अमोनिया के साथ बतौर एसिड रिएक्ट करता है। इसलिए H2O और NH3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड पीछे बच जाता है और NH4 बच जाता है। चुनाचा ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे वो एम्फोटेरिक कहलाती है। तो फिर साबित हुआ कि पानी बेसिकली एम्फोटेरिक है, वो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। पानी फिर पानी है जी, पानी पानी। यहाँ तक ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा, एक लॉन्ग, पेज नंबर 29 के एंड तक। अगला लॉन्ग है, एसिड और बेस का जो दूसरा नजरिया है ल्यूइस का, वो क्या है? पेज 31 और 33। ल्यूइस आप क्या कहते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आपके। ल्यूइस ने एसिड बेसिस का मजीद बेहतर और वसी तस्वर पेश किया। उसने कहा कि एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर कबूल कर सकता है जबकि बेस एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है। मिसाल के तौर पर अमोनिया और बोरान जो है वो ट्राइफ्लोराइड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनने से रिएक्शन होता है जिसमें अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देता है, और बोरान जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करता है। चलते जाएंगे, अगले पेज पे भी आना है, पेज 32। और ये आपका सवाल मज़ीद चलता जाएगा क्योंकि मुकम्मल डिटेल बतानी आगे। अब लिविड एसिड्स बताना है, उनकी खसूसियात बतानी है। इसमें ये सारे शार्ट कवर हो रहे हैं। फिर जो बेसिस का कंसेप्ट है वो बताना है, उसकी खसूसियात बतानी है, और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आखिरी एग्जाम्पल देनी है, साइनाइड इंतहाई ख़तरनाक जहर होता है, आपको पता है। यहाँ तक पानी की ऑटो आयनाइजेशन क्या है, ये पानी की पीएच कायम करने में कैसे इस्तेमाल होती है। पेज नंबर 40 एंड 41, ये पीएच वाला टॉपिक आ गया, आयनाइजेशन। लो जी, पेज नंबर 40 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। अब इनकी शॉर्ट्स की जरूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से पहले तो आपने बताना है कि पीएच है क्या। पीएच जो है वो है ही पानी की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, और ये जो प्रोसेस है इसको ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। तो यही इसमें सारा बताना है। फिर पानी का जिक्र करना है, पानी की कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही पीछे वाले चैप्टर से इसको मिलाकर बताना है। और ये चलते चलते जनाब फिर ये हमने ये भी डिराइव करना है कि पानी की पीएच अगर 7 है तो कैसे है। तो ये फार्मूला लगाने के बाद हम इसको बता दें जी कि जो फाइनल है वो 7 होती है। पीएच की वैल्यू अमूमी तौर पर 0 से लेकर 14 तक होती है। और ये वाला इसमें पैराग्राफ, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, ये ऊपर वाला डायग्राम बनाना है जिसमें स्केल है, पीएच है और फिर POH है। उल्टी होती है, आपको पता है। 0 पीएच वाले इंतहाई ज़्यादा एसिड होते हैं और 14 वाले इंतहाई ज़्यादा बेस होती हैं, जबकि पानी 7 यानी न्यूट्रल है। ये 2 लाइनें बतानी है बस। उसके बाद ये हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं, यहाँ पर ये लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। तो पेज नंबर, ये डायग्राम छोड़कर, टेबल छोड़कर, पेज नंबर 41 ये, और पेज नंबर
40। साल्ट की तारीफ करें और साल्ट की खुसूसियात लिखे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट, पेज नंबर 46 एंड 47। साल्ट्स क्या होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। जब दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो जो चीज़ बचती है वो साल्ट होता है। साल्ट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन से बने होते हैं। साल्ट का नाम जो है मुतलका मेटल और एसिड के नाम पर रखा जाता है। एग्जाम्पल दे दें 3-4, सारी नहीं 2-3 दे दें एग्जाम्पल। सोडियम के दे दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा साल्ट। पोटाशियम मेटल है लेकिन जब इसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा साल्ट। ये बताते जाना है। उसके बाद खुशियात बता देनी है। ये आपको याद, हम थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, वो बतानी है। 1 2 3 4 खुशियात हैं और यहीं पर ये आपका लॉन्ग सवाल ख़त्म हो जा रहा है। तैयारी जो है वो सवाल में प्रिपरेशन नहीं पूछी गई, यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो रहा है पेज 47 तक। वो अगले सवाल में पूछी गई है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, मिसालों से वाज़ा करें कि सालुबल साल्ट्स कैसे तैयार किया जाता है। अच्छा, इसमें इनसालुबल नहीं पूछा गया, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इनसालुबल साल्ट्स की प्रेपरेशन भी तैयार करनी है, वो भी आ सकती है। पेज 47 पे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग नंबर 5, सालुबल साल्ट्स की तैयारी। सालुबल साल्ट्स अक्सर पानी में तैयार की जाते हैं। ये एवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हासिल हो सकते हैं। अब इसकी आप कई मिसालें देते जाएं। बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है जिसमें हाइड्रोजन आयन को रिएक्टिव मेटल के साथ तब्दील कर दिया जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन के साथ। दूसरा तरीका, एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइज कर दें। हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, साल्ट बनते ही न्यूट्रलाइज करने से, ये भी तरीका है। 2, तीसरा, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से, जैसे एसिड है गंधक का तेजाब हाइड्रोजन सल्फेट और मेटालिक ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड CuO, तो पानी बच जाएगा। हमेशा हम पढ़ चुके हैं कि साल्ट के साथ पानी अमूमन निकल आता है और उसके बाद साल्ट अलग हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। और चौथा तरीका, एसिड और कार्बोनेट की रिएक्शन से। तो टेक्निकली ये लॉन्ग सवाल किताब वाला यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूँ कि आप एक्स्ट्रा लॉन्ग के तौर पर ये इनसॉल्युबल जो साल्ट्स है उसकी तैयारी भी कर लें। अच्छा, ये है ही छोटा सा टॉपिक, बस इसको, ये ऑलरेडी शॉर्ट होए हुआ है, बस ठीक हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमने किए हुए, तो फिर ठीक है। ये लॉन्ग जो है ना, ये इसको पूरे के पूरे को कर लें यहाँ तक, ये वाला। एसिडिक साल्ट की खुसूसियात बयान करें, पेज नंबर 50। एसिडिक साल्ट, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं और यही अब लॉन्ग है, छोटा सा लॉन्ग है। ये ना जी, बस वही बार बार ये हम शॉर्ट, देखिए मैंने मेंशन किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 भी है, मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो बस यही खाली पहले डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद बेसिक साल्ट से पहले पहले ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड के 4 इस्तेमाल बयान करें, पेज 52। इंतहाई छोटा सवाल ये, तो इसको लॉन्ग सवाल कहना जुल्म है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, बेचारों के साथ। छोटू सा है, छोटू लॉन्ग से भी छोटू है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, 4 नंबर का आ सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड के इस्तेमाल, ये गैसेस और अल्कोहल में बतौर ड्राइंग एजेंट में इस्तेमाल होता है। गैस को खुश्क करने के लिए, स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पानी की ट्रीटमेंट साफ करने के लिए, दूसरे केमिकल ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, चीनी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। CaO और NaOH का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात को निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये इसका जवाब। वो जो नीचे वाला सवाल है वो और चीज़ है, वो शॉर्ट क्वेश्चन था 20 वाला, ये इसका जवाब सिर्फ ये पैराग्राफ, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला सवाल है जी, 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 0.1 मोल नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन जब रिएक्ट करते हैं तो ये बताएं ये किस किस्म का साल्ट बनेगा। नंबर 1, ये रिएक्शन कौन क्या कहलाएगा, क्या ये सालुबल होगा या इनसालुबल होगा। अगर ये सालुबल है तो दोबारा कैसे हासिल किया जा सकता है। इसका जवाब किताब के अंदर नहीं है, ये कंसेप्चुअल सवाल है आप तीनों। तो ये सवाल नंबर 8 है। पहले का जनाब जवाब है कि ये जो साल्ट है ये न्यूट्रल साल्ट बनेगा। पहली बात, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसमें साल्ट एसिड के तमाम आयनाइज H जो आयन्स है वो पॉजिटिव मेटल के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बन जाते हैं।
ये साल्ट सालूबल होगा और इसे रिवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन की मदद से दोबारा हासिल किया जा सकता है। 4 इसके पॉइंट्स हैं, यही इसका जवाब है। ये जो आपके सामने इस वक्त 4 पॉइंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको लिख लें, रोक के वीडियो को लिख लें तो बेहतर बेहतर बेहतर। अगला हिस्सा इसका सवाल नंबर 9 भी बता रहा हूँ इसी के, वो भी कंसेप्चुअल सवाल है, किताब में नहीं है। वजाहत करें क्यों और मसवातें भी लिखें कि हाइड्रोजन क्लोराइड सिर्फ एक सीरीज बनाता है, HSO4 2 सीरीज बनाता है और HPO4 3 सीरीज साल्ट्स की बनाता है। लो जी, वजाहत भी कर रहे हैं क्यों और साथ इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, ज़रूरी मसवात। HCl साल्ट सिर्फ एक सीरीज बनाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, एक H+ एक है, तो नीचे इक्वेशन लिख दी। HCl H अलहदा हो गया और क्लोरीन अलहदा होगी। H2SO4 साल्ट्स के 2 सीरीज बनाता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 आयनाइजेबल एटम है, तो ये 2H बन जाएगा और सल्फेट अलहदा हो जाएगा। H3PO4 साल्ट्स की 3 सीरीज बनाता है, इसमें हाइड्रोजन के 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन, जब ये अलहदा करेंगे तो 3H बन जाएगा और ये फास्फेट अलहदा हो जाएगी। ऊपर 1H क्लोरीन अलहदा, नीचे 2H सल्फेट अलहदा, नीचे 3H और फास्फेट अलहदा। तो ये इसका जवाब है, ये इसका जवाब है एक्चुअली। बस आखिरी लॉन्ग सवाल, वो भी किताब के अंदर नहीं है। मुदज्जल ज़ैर मसवातों को मुकम्मल भी करना है और मुतवाज़न भी करना है। नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जमा एल्यूमिनियम, तो ये जनाब बन जाएगा हाइड्रोजन प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और नीचे आप इसकी लिख लें इक्वेशन 2Al + 2HCl, तो बात आ जाएगी जी 2AlCl + H2, हाइड्रोजन का एक आयनाइज्ड हाइड्रोजन बच जाएगा। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड को जब करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट बनेगा और फिर पानी अलग हो जाएगा। ये हम ऊपर वाले किताब के अंदर सवालों में भी कर चुके हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर तांबे को कहते हैं, और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट गंधक का तेजाब, तो ये कॉपर सल्फेट यानी साल्ट बन जाएगा और H2O पानी अलग हो जाएगा। 2 हो गए, 4 हैं और भी है नीचे। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, तो ये जनाब आपके 3 चीज़ें बच जाएंगी। अमोनिया भी निकल आएगा, पानी भी अलहदा हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड नमक रह जाएगा, साल्ट। तो ये जी NH4Cl और इसका NaO है, तो ये NaCl यानी नमक बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड, पानी भी आ गया H2O और NH3 भी आ गया, अमोनिया भी आ गया। उसके बाद जनाब चौथी है, उर्दू किताब पे 4 हैं, अंग्रेज़ी किताब में 5 हैं, तो बस 4 ही फिर कर लें। फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपस में रिएक्ट करें तो क्या निकलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड निकलेगा, जो कि एसिड है, और जो आपका साल्ट है वो NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर ये बता दें। इसके बाद रह गए जी आपके न्यूमेरिकल्स चारों, वो भी शुरू करते हैं, लेकिन अजानें हो रही हैं, आपको सुनाई दे रही हैं, नमाज़ पढ़ता मैं और उसके फिर फ़ौरन बाद साथ ही मैं इसी वीडियो को रोक कर और फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो इसको आप मुकम्मल कर लें। 2 ये हैं, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2, और ये नीचे तीसरी है और ये नीचे चौथी है, तो ये इसको नंबर 4 कर दें, नंबर 5 नहीं, नंबर 4 इसको कर दें। उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और थोड़ा सा वक्फा बराए नमाज, फिर शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा के हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो 0.2 मोल है, जबकि उसकी pH मालूम करनी है और POH दोनों मालूम करनी है। चूँकि हाइड्रोजन सल्फेट एक ताकतवर एसिड है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होता है। तो उसकी नीचे इक्वेशन आ गई। हाइड्रोजन सल्फेट जब आयनाइज करेंगे तो हाइड्रोजन के 2 जो है ना वो आयन्स अलहदा होंगे और सल्फेट अलहदा हो जाएगा। ये हम आपको याद है थोड़ी देर पहले भी ये सवाल न्यूमेरिकल्स के अंदर कर चुके हैं। तो उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, H2SO4 की 0.2 है, जबकि हाइड्रोजन की जो है वो 2 × 2.0 वो बन गई 0.4 बन गई, क्योंकि 2 हैं ये देखें, इसलिए 2 × 2.0।
पीएच मालूम करनी है और पीयूएच मालूम करनी है। तो पीएच मालूम करने का फार्मूला हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर से पढ़ चुके हैं, माइनस लॉग एच, और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दें 2 इंटू 0.2 0.4 बन गया, और जब इसका लॉग निकालेंगे तो ये बन जाएगा 0.398। तो पीएच आगे 0.398, अगर इसको राउंड कर दें तो ये बन जाएगा 0.34। और पी ओ एच मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14, जो मैक्सिमम नंबर होता है। तो पी ओ एच मालूम करनी है तो ये बन जाएगा जी पी एच माइनस 14 माइनस 0.398, जो कि हम पी एच मालूम कर चुके हैं। तो ये पीछे रह जाएगा 13.602, और एक डिजिट इशारे के बाद काफ़ी होता है, तो जवाब आ जाएगा 13.6, इसका जवाब आ जाएगा। तो साबित हुआ जो H2SO4 है वो उसकी जो pH है, अगर वो 0.2 मोल मिकदार में लिए जाए तो उसकी pH जो है वो 3.4 होगी, 3.4, और जो POH है वो 13.6 होगी। सेकंड न्यूमेरिकल है KOH 0.1 मोल है, उसकी pH सिर्फ मालूम करनी है, POH मालूम नहीं करनी सिर्फ। इसकी आयनाइजेशन करते हैं, KOH को आयनाइज कर देते हैं तो पोटाशियम अलहदा हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड अलहदा हो जाएगा। तो हमें KOH मालूम है 0.1 है, तो फिर जो OH है वो भी 0.1 ही हो जाएगा। तो दोनों मालूम करने हैं, सिर्फ pH मालूम करना है। pH प्लस POH इक्वल टू 14, और pH में जब 14 कर दें तो 14 माइनस POH, ये बन जाएगा जी आपका 13, आंसर आ जाएगा। और POH इसकी मालूम करनी है तो वही फार्मूला अब आ जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। अब ये POH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग, जबकि ऊपर वाले फार्मूले में pH था। तो ये जनाब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +1। ये तीसरा सवाल है कि हाइड्रोजन नाइट्रेट जो कि एक एसिड है उसकी POH मालूम करें। जब इसको अलहदा की जाता है तो ये हाइड्रोजन के एक आयन बनता है और नाइट्रेट अलहदा हो जाता है। तो 0.004 चूंकि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन आयंस के मुताबिक है तो वो 0.004 मोल पैदा करेगा। चुनाचा इसके हिसाब से फिर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.004 मोल, और हाइड्रोजन आयन जो है वो बन जाएगा 4 इंटू 10⁻³ हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर फार्मूला पढ़ चुके हैं। वैल्यूज पुट कर दें, pH इक्वल टू माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻³ जवाब आपका रह जाएगा जी 3 माइनस लॉग 4। और अगर आप लॉग 4 कैलकुलेटर से निकालें या आपके पास मैथमेटिक्स का आपने वो लॉगरिदम का जो टेबल है वो पढ़ा होगा, तो log 4 जो है वो 0.602 होती है, उसको मल्टीप्लाई माइनस कर दें 3 के साथ तो ये 2.398 बन जाएगा। तो pH आ जाएगी हमारे पास 2.4 राउंड करने से। आगे वही फार्मूला आ गया, pH प्लस POH इक्वल टू 14, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 0 से लेकर 14 तक होती है। तो 2.4 प्लस PH तो 14, तो 14 माइनस 2.4, तो POH हमारे पास आ गई है 11.6। चौथा सवाल है मुंदरजा ज़ैल। अच्छा, टेबल मुकम्मल करना है। ये बेसिकली सिर्फ टेबल नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं। तो सेम यही फार्मूले लगेंगे, तो लॉग वाला फार्मूला लगेगा जो अभी हमने यूज़ किया है, और उसके बाद जनाब ये वाला लगेगा फार्मूला। तो सबके साथ आपने सेम फार्मूले लगाने हैं। जवाब आपकी आसानी के लिए मैं नोट कर देता हूँ ताकि मिस्टेक ना होने पाए। आप इसका टेबल को मुकम्मल कर लें, फार्मूला लगाना होगा। 0.14 अगर मोल है तो उसका जनाब H कितना होगा और PH कितना होगा, POH कितना होगा। अब एक मोटी बात समझने वाली ये होती है कि जिनके आगे OH लिखा हुआ है ये हाइड्रो ऑक्साइड सारे, ये है, ये वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी OH निकाली जानी। ये देखें इनकी OH निकली हुई है। और जो हाइड्रो ऑक्साइड नहीं है बल्कि सिर्फ हाइड्रोजन के आयनाइज्ड आयन है, उनकी जनाब H निकाला गया। ये हो गया।
तो जनाब एक लंबा चैप्टर इंतहाई तवील आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, फिज़िक्स की बारी है, और उसके बाद फिर जाके दोबारा इंशाल्लाह बारी आएगी केमिस्ट्री की। तो अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो।